Yes, children. So, my dear readers, I welcome you back here with the third part of our Adventures of Tom Sawyer. So, in the Adventures of Tom Sawyer, till now we have seen that Tom meets Becky, a beautiful girl living in his neighborhood. So here comes after Sunday. So on Sunday he was given a task of painting the fence wall. Now here comes Monday. Now let's see what happens on Monday morning. Monday morning and Tom. So it was Monday morning, and as usual, Tom Sawyer felt miserable because with it began another week's slow suffering in school. It means कि मंडे मॉर्निंग आ गई. अब एज यूजुअल हमेशा की तरह टॉम सॉयर ही इज़ फीलिंग मिजरेबल कि स्कूल क्यों जाना है. अब पूरा वीक आई हैव टू गो टू स्कूल. नाउ ही इज़ फीलिंग मिजरेबल मीन्स हेल्पलेस. मजबूर हूँ, जाना ही पड़ेगा. सो ही ले इन बेड and plotted ways to avoid going to school. Now when he is in bed in the morning, Monday morning, generally you also feel like यार छुट्टी हो जाए आज, कितना अच्छा हो ना, आज मंडे को छुट्टी हो जाए. संडे के बाद मंडे को स्कूल जाने को दिल नहीं करता है ना. सो द सेम वे टॉम इज़ ऑल्सो फीलिंग नॉट टू गो टू स्कूल. नाउ ही इज़ प्लॉटिंग वेज, मन में प्लान बना रहा है कि स्कूल जाना ही ना पड़े. ना ही कुड बी सिक एंड स्टे एट होम. अब उसके मन में आ रहा है कि क्यों हो सकता है मैं बीमार हो जाता हूँ, मैं घर रह जाऊंगा. बट डिस्पाइट ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सम सिम्टम्स ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद हिमसेल्फ. अब जब वो अपने आप को एग्जामिन करता है, सोचता है कि मैं क्या बहाना लगाऊं, तो ही कुड नॉट फिगर आउट कि क्या बहाना लगाऊं मैं, जिससे कि आंट पॉली को लगे कि मैं बीमार हूँ एंड शी कैन हेल्प मी टू बी होम इट. सो नाउ हिज होप्स बिगैन टू फेल. अब उसको लगा कि नहीं यार, मेरी तो सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं. देन सडनली ही डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टूथ वाज लूज. अब उसको एकदम से लगा कि मेरा ऊपर का टूथ जो है वो लूज हो रहा है थोड़ा सा. बट जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट मोर्निंग ही रिमेंबर्ड दैट हिज आंट वुड पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट. अब जैसे ही वो दर्द से चिल्लाने लगा, या मोर्निंग मीन्स दर्द से चीखने की कोशिश करने लगा, उसको याद आया कि अगर आंटी को पता चल गया, आंट पॉली को पता चल गया कि मेरा दांत में दर्द है, तो शी विल पुल इट आउट, वो तो इसको खींच देगी और मुझे और बहुत ज़ोर से दर्द होगी. अब मैं क्या करूँगा फिर. सो ही वेंट बैक टू थिंकिंग ऑफ सम अदर वे टू फेक इलनेस. अब फिर वो दोबारा सोचने लग जाता है कि नहीं यार, कोई और बहाना बनाता हूँ जिससे कि मैं झूठी इलनेस शो कर सकूँ. He remembered hearing the doctor describe an illness that had laid up a patient for 2 weeks and threatened him to make him lose a finger. अब उसको याद आता है कि once a doctor was telling a patient to be in the bed for 2 weeks. उसको बोला था कि 2 weeks में बेड पे रहो वरना आपका पैर या आपकी फिंगर काटनी पड़ जाएगी. He could no longer recall the necessary symptoms, but he decided to take a chance and wondered if his sore toe would come to his aid. अब क्या हुआ, उसे लगा कि और तो कोई उसने बात याद की ही नहीं. उसे लगा कि जो मेरे पैर में चोट लगी हुई है ना, the sore toe with which he asked his servant to help him paint the wall, the same sore toe he was trying to use for not going to school even. So he said now he tried to use this sore toe. उसने सोचा कि जो टो पे मेरी चोट लगी हुई है, इसको यूज़ करता हूँ मैं. Now he began to groan. इतनी ज़ोर से वो चिल्लाने लगा. But Sid, you remember his half brother, who lay in the next bed, slept on. जो साथ वाले बेड पे सोया होता, सोया रहा, उठा ही नहीं वो. सो टॉम ग्रोन्ड लाउडर, और ऊंचे चिल्लाने लगा. स्टिल सिड स्नोर्ड ऑन. अभी भी सिड जो है वो सोया हुआ है, स्नोरिंग करे जा रहा है. सो फाइनली ही गॉट अप, शुक सिड हार्ड एंड बिगैन टू ग्रोन अगेन. अब उठता है और सिड को जोर से हिलाता है, एंड देन अगेन स्टार्टेड ग्रोनिंग. फिर से जोर से चिल्लाने लगता है उसको हिला करके. Tom, what's going on? asked Sid. Sid ने पूछा, Tom क्या हुआ? Frightened by the noise Tom was capable of producing, frightened
by the noise Tom was capable of producing, Tom would not answer. But Tom would not answer. Sid shook him anxiously. What's the matter, Tom? I must call on auntie. अब क्या हुआ कि टॉम पूछता है, टॉम क्या हुआ बताओ ना क्या हुआ. He was frightened, डर गया, कितनी जोर जोर से आवाज निकाल रहा है ये कैसे. अब टॉम जो है वो आंसर ही नहीं दे रहा. And Sid shook him anxiously. इसको जोर जोर से हिलाता है. क्या हुआ टॉम, क्या हुआ, बोलो ना टॉम. What's the matter? Now I must call auntie. वो आंटी को बुलाने जाता है. एकदम से वो जाता है. I forgive you everything, Sid, said Tom in a fresh bout of groans. अब टॉम जो है वो चिल्ला रहा है. I forgive you everything, Sid. मैं तुम्हें हर चीज़ माफ़ करता हूँ जो तुमने आज तक मुझे दर्द दिया है. मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ. Everything that you have done to me when I'm gone. बोले जब मैं चला जाऊँगा मैंने तुमने मुझे जो भी दर्द दिया है, जो भी दिया, मैं तुम्हें सब चीज़ माफ़ करता हूँ. Now he is pretending as if he is dying. But Sid had flown downstairs and informed Aunt Polly. Come quick, Auntie, Tom is dying. अब वो टॉम जो है भागा भागा नीचे जाता है और आंटी को बुलाकर लाता है और बोलता है कि टॉम इज डाइंग, टॉम मर रहा है. The poor lady hurried upstairs with Sid and Mary at her heels. What's the matter with you, Tom? She cried. Her face white with worry. अब क्या हुआ कि आंट पॉली जो है एकदम से भागी भागी के ऊपर आती है, डर जाती है कि what has happened to Tom. Now let's see what happens here. Oh auntie, it's my sore toe. It feels as if is going to fall off. So he says, now Tom says कि आंटी it's my sore toe. ऐसा लग रहा है कि ये गिर जाएगा, अभी उतर कर गिर जाएगा. Now Aunt Polly sank down into a chair with relief. Aunt Polly को एकदम चैन की सांस आई. ओहो, ये तो कुछ भी नहीं है. She understood that he was just lying. She laughed a little, then cried a little, then did both together. अब क्या हुआ, वो थोड़ा हंसती है फिर रोती है. She's just relaxing. She's making herself relax. When somebody is nervous and out of nervousness, when he or she finds that nothing is there, everything is normal, then the person tries to cool down himself or herself just by laughing a little and then crying a little and then doing both together. This way they relax themselves. So this made her feel better. She turned to Tom and said, "Stop this nonsense now and get out of your bed." अब वो उसको डांटती है कि चुप कर जाओ और फटाफट से बेड से बाहर निकलो. Tom felt rather foolish and stopped his groaning. Tom एकदम से हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, मेरे इतना नाटक करने के बाद भी there is no effect, no impact. Auntie, it was hurting so much that I didn't mind my tooth at all. अब वो दूसरा बहाना सोचता है. वो कहता है कि आंटी इतना दर्द हो रहा था मेरे पैर में, इतना दर्द हो रहा था कि मैंने अपने टूथ के बारे में तो सोचा ही नहीं. Now aunt understood. Now she said, "Open your mouth and let me see," said his aunt. "Yes, it is loose, all right." And she sent Mary to get some thread and a hot log from the kitchen fire. अब क्या किया उन्होंने आंट ने? As you can see in the picture. Can see? See. Yes. She said to Tom to open his mouth. Now she found that the tooth was loose. Now she sent Mary to the kitchen and to bring some thread and a hot log. Hot log, you understand? Jalti hui lakdi from the kitchen fire. Now before Tom could plead with her not to pull it out, she had tied one end of the thread to the tooth and the other to the bedpost. Bedpost, you understand? कि बेड के पीछे की जो बैक होती है, एक एंड उसने बांध दिया उस बैक के साथ, दूसरा एंड उसके टूथ पे बांध दिया थ्रेड का. अब क्या किया आंट ने then she thrust the log close to Tom's face. अब क्या किया उन्होंने, जो लॉग है, जो जलती हुई लकड़ी है, एकदम से टॉम के फेस के पास लेके आई. अब टॉम ने डर के क्या किया, वो एकदम से he jumped back and the tooth was out. अब टॉम क्या हुआ, उसने जंप किया एकदम से पीछे, अपने आप को उस जलती हुई लकड़ी से बचाने के लिए, अपने आप को उस दर्द से बचाने के लिए उसने अपने आप को जंप पीछे किया. And by the time what happened, the thread pulled out the tooth and the tooth was out. So
Wasn't it interesting? So children, similarly, the other chapters are also very interesting. Stay tuned. I'll send you another video in no time. Goodbye children. Have a nice day.